अंतर फिर भी रह ही गया। बचपन में जब हम रेल की यात्रा करते थे, माँ घर से खाना बनाकर साथ ले जाती थी। पर रेल में कुछ लोगों को जब खाना खरीद कर खाते देखते तब बड़ा मन करता था हम भी खरीद कर खाएं। पिताजी ने समझाया, ये हमारे बस का नहीं, ये तो बड़े व अमीर लोग हैं जो इस तरह पैसे खर्च कर सकते हैं, हम नहीं। बड़े होकर देखा, अब जब हम खाना खरीद कर खा रहे हैं तो स्वास्थ्य सचेतन के लिए वो बड़े लोग घर का भोजन ले जा रहे हैं। आखिर अंतर रह गया। बचपन में जब हम सूती कपड़े पहनते थे तब वो लोग टेरालीन पहनते थे, बड़ा मन करता था, पर पिताजी कहते हम इतना खर्च नहीं कर सकते। बड़े होकर जब हम टेरालीन पहनने लगे, टेरिकॉट, तब वो लोग सूती कपड़े पहनने लगे। अब सूती कपड़े महंगे हो गए, हम अब उतने खर्च नहीं कर सकते थे। आखिर अंतर रह ही गया। बचपन में जब खेलते खेलते हमारा पतलून घुटनों के पास से फट जाता था, माँ बड़ी कारीगरी से उसे रफू कर देती और हम खुश हो जाते थे। बस उठते बैठते अपने घुटनों से के नीचे जो पतलून रफू किया हुआ था उसको हाथों से ढक लेते थे। बड़े होकर देखा, वो लोग घुटनों के पास फटे पतलून महंगे दामों बड़े दुकानों से खरीद कर पहन रहे हैं। आखिर अंतर रह ही गया। बचपन में हम साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीद पाते थे, तब वे स्कूटर पर जाते। जब हमने स्कूटर खरीदा, वो कार की सवारी करने लगे, और हमने जब कार खरीदी अंतर को मिटाने के लिए, तो वो साइकिलिंग करते नजर आए स्वास्थ्य के लिए। आखिर अंतर रह ही गया। हर हाल में, हर समय दो विभिन्न लोगों में अंतर रह ही जाता है। अंतर सत्ता है, सनातन है, अतः सदा सर्वदा रहेगा। कभी भी दो भिन्न व्यक्ति हो तो विभिन्न परिस्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती। कहीं ऐसा ना हो कि कल की सोचते सोचते हम आज को ही खो दें और फिर कल इस आज को याद करें। इसलिए जिस हाल में हैं, जैसे हैं, प्रसन्न रहें, अपना व अपनों का ख्याल रखें। इंद्रियों के स्वामी। एक व्यक्ति के पास पुलिस बल था। बच्चे ने पूछा, पिताजी यह आदमी कौन है? पिता ने कहा, यह नेता है। बच्चे ने कहा, ठीक है, समझ गया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने फिर देखा, एक व्यक्ति के चारों ओर पुलिस वाले चल रहे थे। बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या यह भी नेता है? पिता ने कहा, नहीं, ये नेता नहीं, चोर है। बच्चे ने कहा, समझ गया। जिनके साथ पुलिस वाले होते हैं वे चोर होते हैं। लेकिन पिताजी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले वाला नेता और दूसरा चोर कैसे हुआ? पिता ने कहा, बेटा यही तो जीवन है। पहले मैं पुलिस उसके अधीन है और दूसरे वाला पुलिस के अधीन है। ईश्वर ने आपको भी 5 पुलिस वाले दिए हैं। कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्श के रूप में 5 पुलिस वाले हैं। अगर आप इनके अधीन चल रहे हैं तो आप चोर हैं, अगर ये आपके अधीन चल रहे हैं तो आप नेता हैं। अब आप क्या हैं, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। राधे राधे।